तो आज के दिन भी हम लोग जो है एक ज़रूरी टॉपिक सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सच्ची आराधना कौन सी है, सच्ची आराधना कौन सी है, इस विषय पर हम लोग जो है आज ध्यान करेंगे। क्योंकि आज जो है मसीह समाज में भी बहुत सारे लोग जो है आराधना के विषय में अलग अलग बातें बोलते रहते हैं और अलग अलग सिद्धांत बनाकर जो है मसीहों को जो है ना सिखाते रहते हैं। इसके लिए हम लोग जो है आज जानेंगे कि सच्ची आराधना कौन सी है। सच्ची आराधना है मतलब इसका मतलब ये है कि झूठी आराधना भी ज़रूर है। इसलिए हमें सच्ची आराधना कौन सी है, झूठी आराधना कौन सी है करके हमें बाइबल से जो है चेक करना है। बाइबल से ही हमें उस चीज़ को जानना है। जैसे कि हम लोग दुनिया में मसीह समाज में देखेंगे तो आराधना के विषय में लोगों की सोच क्या है देखेंगे समझो। तो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना सिर्फ शनिवार को ही करना चाहिए, मतलब शनिवार को ही करना चाहिए क्योंकि शनिवार विश्राम का दिन होता है, शब्द का दिन होता है। इसलिए परमेश्वर का जो आराधना है सिर्फ शनिवार को करना चाहिए, बाकी दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए करके इस तरह सिखाने वाले भी बहुत सारे, माता यरूशलेम वाले, सेवेंथ डे, इस तरह बहुत सारे कलीसिया जो है ये सिखाते हैं कि शनिवार को ही आराधना करना चाहिए, बाकी सारे दिन हम लोग प्रचार करना ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन आराधना जो है शनिवार को करना चाहिए करके इस तरह कुछ लोग जो है आराधना के बारे में बताते हैं। उस तरह कुछ लोग ऐसे है कि आराधना का मतलब होता है कि गीत गाना या फिर नाचना गाना। इस तरह आराधना मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि डांस करना, गीत गाना, यही जो है म्यूज़िक बजाना आराधना करके कुछ लोग सोचता है। मतलब गाना गाते हुए रहना, म्यूज़िक बजाते रहना, डांस करते रहना, इस तरह इस विषय को लेकर बहुत से लोग सोचते हैं कि यही जो है ना आराधना है। इसलिए उन लोगों ने एक नया कहानी भी, एक स्टोरी भी जो है इन लोगों ने क्रिएट किया। जैसे कि कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है आराधना के लिए परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूत को बनाया था, उसमें से एक स्वर्गदूत जो है शैतान बन गया। उसको परमेश्वर ने क्या दिया था, परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया था। लेकिन शैतान ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर जो है वो शैतान बन गया करके अभी आराधना का जो स्थान जो शैतान का था वो स्थान खाली है। इसलिए उस स्थान को परमेश्वर वापस भरने के लिए या फिर उस स्थान को दूसरी किसी और को देने के लिए परमेश्वर ने आराधकों को ढूंढ रहा करके इस तरह कुछ लोगों ने नया स्टोरी भी जो है ना क्रिएट किया। मतलब सबसे पहले परमेश्वर ने शैतान को जो है परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वर्ग में बनाया करके कहते हैं, और उस तरह शैतान ने अपना काम नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में होकर वो आराधना करना छोड़कर शैतान बन गया। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, वो जगह खाली है, इसलिए उस स्थान में किसी को रखने के लिए परमेश्वर देख रहा है, और वो जो है मनुष्य को परमेश्वर रखना चाहता है, मनुष्य को वहाँ पर आराधक बनाना चाहता है करके कुछ इस तरह भी लोगों ने क्या कर दिया, टीचिंग बना दिया। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि डांस करना, म्यूज़िक बजाना या गाना गाना यही आराधना है करके कुछ लोग जो है ना मानते भी है। तो इस विषय को हम लोग देखें कि ये सारी बातें क्या फिर सही है, फिर क्या यही आराधना सच है करके हम क्या करेंगे, बाइबल से एक बार देखेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शनिवार को आराधना करना चाहिए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि गीत गाना या डांस करना, म्यूज़िक बजाना यही आराधना करके कुछ लोग जो है ना सोचते हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है करके हम लोग क्या करेंगे, बाइबल से देखेंगे, क्योंकि बाइबल ही हमें जो है ना एक सही जवाब देती है, बाइबल ही जो है ना हमको सही उत्तर इसमें मिलता है। इसलिए हम लोग बाइबल में देखना चाहिए कि आराधना के विषय में बाइबल क्या बताती है ना। दुनिया में देखो कई सारे लोग होते हैं, कई सारे सेवक होते हैं, कई सारे बड़े बड़े पास्टर्स होते हैं, लेकिन हमको उनकी बातों पर आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन जो गुरु है, हमारा मेन जो हमको आराधना सिखाने वाला व्यक्ति है वो यीशु मसीह है। इसलिए हम जो है यीशु मसीह से सीखेंगे आराधना कैसे करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकता है, अपनी तरफ से कोई भी बातें, अपने मनगढ़ंत बातें बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन यीशु मसीह जो है आराधना के बारे में जो है ना सही बातें बताता है, और आराधना कैसे करना चाहिए करके यीशु मसीह हमें बता सकता है। अगर हम लोग 2 पॉइंट को सोचेंगे, समझो क्या यीशु मसीह ने शनिवार को आराधना किया क्या, या फिर यीशु मसीह ने सिर्फ गीत गाया क्या, या फिर म्यूज़िक बजाया क्या, या फिर डांस किया करके, इन सारी बातों को हम बाइबल में देखेंगे तो हमें बाइबल में कहीं पर भी नज़र नहीं आता। क्योंकि यीशु मसीह जो है प्रतिदिन काम करते थे, प्रतिदिन जो सेवा करते थे, और प्रतिदिन उपदेश देना, लोगों को चंगाई करना, लोगों को ज्ञान बांटना, यही काम जो है ना यीशु मसीह ने किया। और उस तरह हम लोग म्यूज़िक के बारे में देखेंगे तो यीशु मसीह कहीं पर भी हमें बाइबल में म्यूज़िक मतलब ढोल बजाते हुए या फिर गिटार बजाते हुए
या फिर कोई वीणा बजाते हुए हमें कहीं पर भी बाइबल में नज़र नहीं आता। मतलब कोई भी म्यूज़िक यीशु मसीह बजा रहा करके हमें बाइबल में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। उस तरह हम लोग डांस के विषय में भी देखेंगे, समझो यीशु मसीह कहीं पर भी हमें नाचते हुए गाते हुए भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मतलब एक बार सोचो, जो यीशु मसीह ने कभी फॉलो ही नहीं किया, जब यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, तो हम उस आराधना को आराधना कैसे बोल सकते हैं। आज के लोगों को दिमाग में ये है कि शनिवार को आराधना करना चाहिए, यही आराधना, सच्ची आराधना करके कुछ लोग बोलते, उस तरह कुछ लोग बोलते डांस करना, म्यूज़िक बजाना, गीत गाना, यही आराधना करके कुछ लोग जो है ना सिखाते रहते, यही सच्ची आराधना करके सिखाते। लेकिन हम लोग यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे तो यीशु मसीह के जीवन में हमें कहीं पर भी ये बातें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह प्रतिदिन भी काम करते थे, है ना, प्रतिदिन प्रभु के सुसमाचार प्रचार करते थे। उस तरह यीशु मसीह ने कहीं पर भी नाचना, गाना, म्यूज़िक बजाना, ये काम तो यीशु मसीह ने कभी भी किया ही नहीं है। अगर यीशु मसीह ने क्या सिखाया उस वचन को हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने आराधना के बारे में क्या बताया उस चीज़ को हम देखेंगे तो एक वचन देखेंगे हम लोग यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार को 4 अध्याय 24 वचन में यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह आराधना कैसे करना चाहिए करके यहाँ पर हमें बता रहा है। यहाँ पर बता रहा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मतलब आराधना कैसे करना चाहिए करके यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है। क्या बता रहा है ना, परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए उसकी आराधना करने वाले आत्मा से करना चाहिए और सच्चाई से करना चाहिए। मतलब आराधना कैसे करना चाहिए करके यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है। तो आराधना कैसे करना चाहिए करके बता रहा है, एक आत्मा से करना चाहिए, दूसरा सच्चाई से करना चाहिए। आत्मा से यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर का काम करना चाहिए। उस तरह सच्चाई मतलब वचन होता है, सच्चाई या सत्य कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। सच्चाई का मतलब होता है वचन, है ना, वचन ही क्या है, सच्चाई है ना। सच्चाई के साथ हम लोग क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। मतलब वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। मतलब यीशु मसीह हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर जो है आत्मा है, इसलिए उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। और ऐसे लोग को परमेश्वर क्या कर रहा है, 23 वचन में हम देखेंगे तो परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मतलब पिता भी कैसे लोगों को ढूंढता है, मतलब जो व्यक्ति आत्मा से और सच्चाई से आराधना करता है, परमेश्वर ऐसे लोग को क्या करता है, ढूंढता है। मतलब परमेश्वर को भी कैसे आराधक चाहिए बोले तो जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करता है, उसी को परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता है। मतलब हमें यीशु मसीह बता रहा है कि आराधना कैसे करना चाहिए, आत्मा से और सच्चाई से। मतलब आत्मा से हम देखेंगे, समझो आत्मा आने के बाद भी हमें क्या करता है पता है, सत्य के मार्ग में हमें क्या करता है, आगे बढ़ाता है। जैसे कि हम लोग यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो क्या करेगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। मतलब आत्मा हमें जो है वचन में, ज्ञान में, परमेश्वर के वचनों में जो ना आगे बढ़ाता है। अगर हम वचन को सीखते हैं, वचन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, वचन को अच्छे गहराई में पढ़ते हैं तो ये भी जो है ना आराधना है। मतलब पवित्र आत्मा से आराधना करना, मतलब पवित्र आत्मा हमें जो है परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ाता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला था कि जब आत्मा आएगा तुम्हें क्या करेगा, सारी बातें सिखाएगा, सारी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, जो कुछ भी मैंने बताया तो उसे क्या करेगा, तुम्हें सिखाएगा। मतलब आत्मा से आराधना करना मतलब परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के ज्ञान को हम लोग जो है ना सीखना, यही जो है ना आराधना होता है। उस तरह सच्चाई से करना मतलब वचन के अनुसार चलना ही आराधना है। मतलब वचन जो हमें आज्ञा देता है उसको फॉलो करना ही क्या पता है, आराधना है। ये नहीं कि आराधना मतलब डांस करना, सिर्फ आराधना करना मतलब म्यूज़िक बजाना, या फिर आराधना मतलब गीत गाना, या फिर शनिवार को ही आराधना करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई से आराधना करना मतलब वचन में जो लिखा है उसको ही फॉलो करना क्या है, आराधना है। इसी तरह हम यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे, समझो यीशु मसीह ने इसी तरह आराधना किया। यीशु मसीह ने आत्मा के सहायता के द्वारा क्या किया, बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे अद्भुत काम किए, और आत्मा के द्वारा बहुत सारे यीशु मसीह ने जो है ना बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत से लोगों को ज्ञान की तरफ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चलाया। उस तरह सच्चाई मतलब जो भी परमेश्वर ने बोला था, जैसे पुराने नियम में बहुत सारी आज्ञा, बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसे ही पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जीवन में बिताया। मतलब बहुत सारे
सारे भविष्यवक्ताओं ने, बहुत सारे नबियों ने क्या किया था, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया था। और यीशु मसीह अपने जीवन में उन्हीं बातों को जो मेरे विषय में लिखी गई है पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, पूरे जीवन में जो है ना प्रयत्न किया। मतलब आराधना कैसे करना चाहिए करके यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि एक आत्मा से करना चाहिए, एक सच्चाई से करना चाहिए। आत्मा हमें क्या करता है, हमें सत्य के मार्ग में चलाता है, वचन में, बुद्धि ज्ञान में हमें जो है ना आगे बढ़ाता है। और क्या करना चाहिए, वचन, जो वचन हमें आज्ञा देता है उसी को फॉलो करना क्या है, आज्ञा, आराधना है। जैसे कि वचन हमें बहुत सारी आज्ञा देता है, जैसे कि वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर के लिए गीत भी गा सकते हैं, वचन कहता है कि हम प्रार्थना भी करना चाहिए, वचन हमें कहता है कि वचन भी सीखना चाहिए, वचन हमें कहता है कि सुसमाचार प्रचार भी करना चाहिए। ये सारे बातें जो है हमें आज्ञा के रूप में हमें बाइबल में है। लेकिन आज कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक एक चीज़ को जो है ना डिवाइड करते हैं। मतलब परमेश्वर काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब बहुत सारे भागों में बांट दिया। जैसे कि कुछ लोग को क्या करता है, वर्शिपर बोल के उनको जो है तुम गीत गाओ, म्यूज़िक बजाओ, ये तुम्हारा काम है करके उनको वर्शिपर बोलते हैं। उस तरह कुछ लोग जो वचन उपदेश देते हैं उनको जो है टीचर्स बोलते हैं, मतलब उपदेशक जो है ना उनको बोलते हैं। उस तरह कुछ लोग जो है पब्लिक में जाकर या कई गांव में जाकर प्रचार करने जाते हैं तो उनको प्रचारक बोलते हैं। तो ये सबके अलग अलग काम है करके लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। लेकिन आराधना का मतलब ये नहीं कि सब डिवाइड हो, सबको अलग अलग टैलेंट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के हर एक कामों करना क्या पता है, आराधना है। मतलब आराधना का मतलब ये होता है कि आज्ञा को मानना ही क्या है, आराधना। मतलब परमेश्वर हमें जो बोलता है वही करना क्या है, आराधना है। अगर यीशु मसीह के जीवन में हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा कैसे किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा उसको दिया था, जो काम उसको दिया था यीशु मसीह को, वही काम करके यीशु मसीह ने क्या किया पता है, परमेश्वर की महिमा किया। इसके लिए यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय उसका 14 वचन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर का महिमा कैसे किया, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने क्या किया, पृथ्वी पर पूरा किया और मैंने तेरा क्या किया, महिमा किया। मतलब परमेश्वर की महिमा करना या फिर आराधना करना कैसे होता है, परमेश्वर का दिया हुआ कार्य को पूरा करना। मतलब परमेश्वर ने हमें जो काम दिया है, परमेश्वर ने जो कार्य हमको दिया है उसको पूरा करना ही क्या है पता है, आराधना है। मतलब आराधना कैसे करना चाहिए करके हमें यीशु मसीह जो है ना अपने बातों में जो है ना स्पष्ट जो है ना हमें बताता है। मतलब परमेश्वर का महिमा कैसे होता है, परमेश्वर ने जो काम हमको दिया है उसको पूरा करना ही क्या है, आराधना है या फिर महिमा है। जैसे कि हम यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे, समझो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जो है हमेशा जो है लोगों को जो ना वचन प्रचार करने में अपना दिन गुजार दिया, वचन प्रचार करने में, ज्ञान सिखाने के लिए, लोगों की सेवा करने में यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा जीवन जो है ना बिताया। लेकिन कहीं पर भी यीशु मसीह ने आराधना मतलब गीत गाना होता है, आराधना मतलब डांस करना होता है, आराधना मतलब म्यूज़िक बजाना होता है करके यीशु मसीह ने कभी भी ऐसी बातें कहीं पर भी नहीं बताया। उस तरह यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि शनिवार को आराधना करना चाहिए, बाकी दिन नहीं करना चाहिए करके यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह प्रतिदिन सेवा करता था, प्रतिदिन काम करता था, प्रतिदिन प्रभु कार्य जो है ना करता था। जो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था उस काम को यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जीवन भर पूरा करते गया। इसके लिए यीशु मसीह जब क्रूस पर भी जब थे तब उनको जो है यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो लोगों ने उनको क्या कुछ तो उसको क्या किया, पिला। तब यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा हुआ। मतलब यीशु मसीह को जो काम दिया गया था यीशु मसीह क्या कर रहा था, पूरा कर रहा था। मतलब आराधना करना मतलब परमेश्वर ने जो कार्य हमको करने के लिए दिया है और कार्य करना क्या है, वही जो है ना आराधना है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ म्यूज़िक बजाना, गाना गाना, डांस करना यही आराधना है, बाकी सब आराधना नहीं करके ये सारी बातें जो है ना झूठ है। क्योंकि अगर हम ये समझेंगे, समझो डांस करना, आराधना करना, म्यूज़िक बजाना यही आराधना है समझो, तो बाइबल में कितने लोगों ने ये काम किया, बाइबल में कितने लोगों ने इस तरह का आराधना किया है ना। बाइबल में हम देखेंगे तो पुराने नियम में हमें कोई भी नज़र नहीं आता। जैसे कि दाऊद से पहले हमें बहुत कम नज़र आता है। दाऊद से पहले ना मूसा ने कभी गीतों के द्वारा इस तरह उसी मतलब गीतों में रहकर आराधना करना, गीत गाते, नाचते हुए गाते रहना, म्यूज़िक बजाते रहना, इस तरह आराधना मूसा ने ऐसा कभी नहीं किया है ना। मूसा ने तो जो है परमेश्वर की व्यवस्था को जो है लोगों को बताया, परमेश्वर के कामों को उसने पूरा किया। जो परमेश्वर ने मूसा को जो काम दिया था कि मिस्र देश से कनान देश तक लेके जाए, तो मूसा ने अपने जीवन में नाचना, गाना, म्यूज़िक बजाना तो कभी किया नहीं उसने, है ना।
कभी कभी बीच बीच में जो है उन लोग गीत गाते थे, लेकिन वही आराधना करके उन लोगों ने कभी भी नहीं बोला। उन लोग लेकिन परमेश्वर काम क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। उस तरह यहोशू के जीवन में हम देखेंगे तो यहोशू ने भी कैसे काम किया परमेश्वर का। परमेश्वर ने उसको काम सौंपा था कि तो क्या करना चाहिए, कनान देश में जाकर जो है इजराइल लोगों को वहाँ पर क्या करना चाहिए, उधर सबको रखना चाहिए। तो यहोशू ने भी क्या किया, बहुत सारे युद्ध किया, बहुत सारे काम उसने पूरा किया। इस तरह शमूएल को हम देखते हैं, इस तरह और भी बहुत सारे लोग हमें नज़र आते। ये लोग तो हमें कहीं पर भी म्यूज़िक बजाते हुए या डांस करते हुए या नाचते गाते हमें नज़र नहीं आते। उस तरह हम लोग देखेंगे तो दाऊद के बाद जो है, दाऊद आने के बाद जो है लोग जो है ना भजन गाना, मंदिर में भजन गाना है ना, ये सब जो है ना शुरू हुआ, मतलब दाऊद के ज़माने से जो है ना शुरू हुआ। उसके बाद हम फिर और कई भविष्यवक्ता को देखेंगे, समझे यशायाह को हम लोग इस तरह नहीं देखते, यिर्मयाह को हम लोग इस तरह नहीं देखते, फिर योना को हम लोग इस तरह नाचना गाना कूदना ये सब हम लोग नहीं देखते। इस तरह जितने भी भविष्यवक्ता जितने भी लोग आए उन लोग नाचना गाना यही उन लोगों ने किया नहीं, लेकिन उन लोगों ने जो काम परमेश्वर ने उनको दिया था वो काम किया उन लोगों ने पूरा किया। जैसे कि उन लोगों को संदेश पहुंचाना, सुसमाचार बताना, परमेश्वर ज्ञान के बारे में बताना, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया ये सारी बातें बताना। तो इस तरह पुराने नियम में भी हम लोग देखते हैं तो सिर्फ दाऊद और सुलेमान ही जो लोग हैं और कुछ लोग और है जो गीत गा के आराधना करते थे, लेकिन सभी लोग जो है इसी तरह आराधना करते करके बाइबल में कोई हमें आधार नहीं मिलता। उस तरह नया नियम में भी हम देखेंगे तो कहीं पर भी लोगों ने डांस किया या फिर म्यूज़िक बजाया या फिर इन लोग जो है नाचना गाना इसी को आराधना कहते करके बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। ये लोग भी जो है क्या करते थे, जिस तरह यीशु मसीह ने अपने जीवन पर वचन प्रचार किया, लोगों को जो है ज्ञान सिखाया, तो चेले लोग ने भी क्या किया, चेले लोगों ने भी जो है काम उन लोगों ने जो है सुसमाचार प्रचार का ही काम किया। जैसे कि हम लोग का उन लोगों का आराधना हम देखेंगे तो चेले किस तरह आराधना करते हैं उस विषय को हम देखेंगे तो प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय का उसका 42 पढ़ेंगे। समझो कलीसिया में लोग क्या कर रहे, कलीसिया में लोग जो है ना क्या कर रहे है ना। दूसरा अध्याय 42 वचन पढ़ेंगे। समझो, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मतलब कलीसिया में इनका काम क्या था पता है, कलीसिया में इन लोग क्या करते थे पता है ना, शिक्षा पाना, उस तरह रोटी तोड़ना, प्रार्थना करने में लौलीन रहना और संगति रखना। मतलब कलीसिया में लोग जो है इन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर जो है उन लोग म्यूज़िक बजाते थे या डांस करते थे या फिर नाचना गाना गीत गाना होता था, तो ये सारे नहीं थे वहाँ पर। मतलब लोग जो है आराधना मतलब काम करना होता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि गीत गाना गलत है, गीत गाना आराधना नहीं है करके मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। गीत गाना भी आराधना है, लेकिन सेवकाई में सिर्फ ये छोटा सा भाग है। मतलब सेवकाई में जो है एक छोटा सा काम है, लेकिन मेन काम जो है हमारा सुसमाचार प्रचार करना है ना। गीत भी गाते हो, समझो गीत के द्वारा भी क्या होना चाहिए पता है, सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ नाचते रहो गाते रहो, सुसमाचार उसमें बिल्कुल ना रहे, कुछ फ़ायदा उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना। गीत गाना भी आराधना ही है, लेकिन गीत गाना ही आराधना नहीं है ना। मतलब गीत गाना आराधना है, लेकिन गीत गाना ही आराधना बिल्कुल भी नहीं है ना। गीत गाना भी आराधना है, प्रार्थना करना भी आराधना है, संगति रखना भी आराधना है, प्रभु भोज लेना भी आराधना है, वचन प्रचार करना भी आराधना है, उपदेश देना भी आराधना है। उस तरह सेवक लोग को हम लोग सपोर्ट करना या उनको मदद के लिए हम लोग आगे बढ़ना, ये भी जो है ना आराधना है। मतलब एक ही बात में कहूँ बोलेगा तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना ही क्या है, आराधना है। यही जो है ना सच्ची आराधना है। लेकिन आज बहुत से लोग जो है ऐसे तैयार हो गए कि गाना ही गाना क्या करते हैं, आराधना। इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह बोलते हैं कि है ना गीत गाने से परमेश्वर क्या होता है, हमारे स्तुति के सिंहासन पर बैठ जाता है। मतलब जब हम लोग गीत गाते, आराधना करते, डांस करते, म्यूज़िक बजाते तो परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ जाता है करके कुछ लोग जो है काल्पनिक बातें जो है ना बताना चालू कर दिए। मतलब इन लोग इस तरह बोलते हैं कि जब हम लोग गीत गाते हैं, नाचते हैं, म्यूज़िक बजाते तो परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग से जो है ना उतर के हमारे पास आता है। लेकिन उपदेश देगा तो नहीं आता है, प्रचार करेगा तो नहीं आता है, प्रार्थना करेगा तो नहीं आता है करके इस तरह ये लोग जो है मूर्खों की तरह क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। लेकिन बाइबल हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह क्या कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 एक जगह इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर मैं रहूँगा। चाहे आप प्रार्थना करते रहो, प्रभु वहाँ पर भी आपके पास आएगा। आप प्रचार करते रहो, प्रभु वहाँ तक भी आएगा। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, तुम सारे जगत में या सबको सुसमाचार प्रचार करो और जगत के अंत तक मैं क्या करूँगा,
तुम्हारे साथ रहूँगा। मतलब तुम प्रभु के काम में रहोगे तो प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है। ये नहीं कि तुम गीत गाओगे, म्यूज़िक बजाओगे, डांस करोगे तभी प्रभु आएगा, ये बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी आराधना के बातें बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह परमेश्वर ने हमें गीत गाने के लिए धरती पर जन्म नहीं दिया है ना, गीत गाने के लिए या म्यूज़िक बजाने के लिए या फिर डांस करने में परमेश्वर ने हमको जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शैतान का जगह खा लिया और परमेश्वर क्या करता है, उस जगह को भरने के लिए, उस जगह में किसी को रखने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, हम में से लोग क्या कर रहा है, चुन रहा है। बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि शैतान ने अपना जगह छोड़ के गया, उसके जगह में तुम जाके आराधना करो करके बाइबल में कहीं पर भी लिखा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनका काम उनका था और हमारा काम हमारा ही है ना। अभी शैतान जो है स्वर्ग से निकल गया करके शैतान स्वर्ग में आराधना नहीं हो रहा है क्या? शैतान जो है स्वर्ग से निकल गया करके स्वर्ग में आराधना नहीं हो रहा है क्या? स्वर्ग में आज भी जो है ना आराधना हो रहा है। जैसे कि हम लोग यशायाह की पुस्तक देखेंगे तो यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। मतलब शैतान निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब तो चुपचाप बैठेंगे करके, बिल्कुल भी नहीं है। शैतान चले गया है ना, लेकिन आराधना करने वाले अभी भी स्वर्ग में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जो है सेनाओं का यहोवा पवित्र है करके परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उन लोग आराधना कर रहे, गुणानुवाद उन लोग कर रहे हैं। उस तरह हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य का उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, 8 वचन से पढ़ेंगे यहाँ पर, जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोग की प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे। मतलब स्वर्ग में जो है अभी भी जो है ना गीत चल रहे है ना। शैतान निकल गया, अभी जगह खाली है, उसके जगह पे हमको आना है, परमेश्वर हमको देना चाहता है करके, ऐसा बिल्कुल भी बाइबल में नहीं है। शैतान निकल गया लेकिन बाकी सब क्या कर रहे हैं, वो लोग भी परमेश्वर की आराधना कर रहे, वे भी गीत गा रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे, उनका धन्यवाद भी कर रहे। इस तरह प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे, समझो बहुत सारे स्वर्गदूत जो है यीशु मसीह का और परमेश्वर पिता का जो है स्तुति आराधना धन्यवाद महिमा उन लोग जो है ना कर रहे। इसके लिए आराधना मतलब ये होता है कि परमेश्वर का कामों को पूरा करना ही क्या पता है, आराधना है। मतलब परमेश्वर ने जो काम हमको दिया, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो गीत हो, है ना, ये सब जो है आराधना के लिस्ट में ही आता है। इसलिए हमें जो है सब चीज़ों को लेकर चलना है। हमको गीत सीखना है, अच्छी बात है, प्रार्थना सीखना है, अच्छी बात है, सुसमाचार प्रचार करना है, उपदेश देना है, ये सब जो है आराधना के पार्ट से, मतलब सब जो है ना आराधना में ही आते। ये नहीं कि सिर्फ गीत गाना ही आराधना है, वचन बताना आराधना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना आराधना, क्योंकि परमेश्वर ही हमें आज्ञा देता है कि उसके लिए गीत गाओ, प्रार्थना करो, वचन प्रचार करो, उपदेश दो, ये सारी जो है परमेश्वर की आज्ञा है। इस तरह यीशु मसीह के जीवन में हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रार्थना भी किया, उस तरह यीशु मसीह ने उपदेश भी दिया, बहुत से लोगों को प्रचार भी किया। उस तरह चेहरे लोग को भी हम देखेंगे तो इन लोगों ने भी क्या किया, उपदेश भी दिया, प्रचार भी किया, परमेश्वर प्रार्थना भी किया, इन लोगों ने गीत भी गाया। ये सब करना क्या पता है, आराधना है। इसलिए हम लोग जो है हमारी आराधना इसी तरह होना चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से, मतलब आत्मा से करना, मतलब प्रभु के वचनों में, परमेश्वर ज्ञान में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समझो नई नई बातें सीख रहे हैं, नए नए वचनों को हम लोग सीख रहे, बहुत सारे ज्ञान को हम लोग सीख रहे हैं, समझो ये भी क्या पता है, आराधना है। उस तरह हम लोग वचन प्रचार कर रहे, परमेश्वर वचन को बांट रहे, लोगों को वचन पहुँचा रहे, ये भी क्या पता है, आराधना है। यही जो है ना सच्ची आराधना है। इस तरह की आराधना हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं कि प्रचार करना छोड़कर, प्रार्थना करना छोड़कर, उस तरह उपदेश देना छोड़कर खाली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेकर गीत गाना, नाचना कूदना यही सीख गए, समझो ये जो है बिल्कुल भी आराधना के लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं कि ना यीशु मसीह ने इंस्ट्रूमेंट बजाया, ना चेहरे लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बजाया, ना उन लोगों ने नाचना कूदना किया, ना इन लोगों ने कभी नाचना कूदना कभी भी नहीं किया। लेकिन कभी भी इन लोगों ने जो किया तो केवल वचन को जो है ना प्रचार किया। उन लोगों ने वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, गीतों के द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार को उन लोगों ने जो है ना प्रचार किया। इसलिए हम लोग हर तरीके से, चाहे प्रार्थना के द्वारा सुसमाचार प्रचार करें, या फिर वचन उपदेश देने के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा, या फिर गीतों के द्वारा भी हम लोग क्या करना चाहिए, गानों में जो है उपदेश रखकर जो है लोग को हम लोग क्या करना चाहिए, सुसमाचार पहुँचाना चाहिए। तो मतलब आराधना मतलब परमेश्वर का दिया हुआ काम को पूरा करना है, क्या पता है, यही जो है ना आराधना है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे
पॉइंट्स रहेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। उस तरह इस वीडियो को आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग को जो है सच्ची आराधना क्या है करके सभी को पता चले। सभी को जो है ना धन्यवाद।